आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। इंदौर जिले में कलेक्टर मनीष सिंह पुलिस अधिकारियों और माइनिंग अधिकारियों के साथ सनावदिया क्षेत्र की रेत मंडी में पहुंचे, जहां कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बिना रॉयल्टी देकर आने वाले रेत के वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दुधिया में एक नाका लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष गत 6 जनवरी को दिए गए प्रस्तुतिकरण में रेत परिवहन का विषय भी शामिल था, जहां रेत व्यापारियों को उचित स्थान देने पर सहमति बनी थी। देखिए, हड़ताल के बाद में जो माननीय खनिज मंत्री से जो चर्चा हुई थी और जो रेत की मात्रा निर्धारित की थी, बहुत हद तक तो उस अनुरूप कार्य का मतलब व्यापार चल रहा है। कुछ एक गाड़ियों की शिकायतें आ रही थी कि कुछ गाड़ियां ओवरलोड आ रही है, कुछ बिना रॉयल्टी आ रही है। हम रेत एसोसिएशन के द्वारा माननीय मंत्री जी से भी मांग की थी और माननीय कलेक्टर महोदय को भी हमने इस संबंध में उन्हें अवगत कराया था कि एक नाके की व्यवस्था वो कर दें, जिससे अवैध रॉयल्टी या बिना कम रॉयल्टी या अवैध परिवहन को रोका जा सके और जो ईमानदारी से जो व्यापार करने वाले हमारे सम्मानीय व्यापारी हैं वो बेखौफ होकर और निश्चिंत होकर व्यापार कर सकें। माननीय कलेक्टर महोदय ने उस बात को समझा और पहल करते हुए आज उन्होंने रेत व्यापारियों से चर्चा करते हुए एक दौरा कार्यक्रम जमाया और उसमें जो नाके का जो पॉइंट हमारे द्वारा बताया गया था डबल चौकी के यहाँ पर सम्मानित हमारे एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी महोदय, इन सब के साथ में दौरा करके इस पार्ट को बताया गया और वो जगह फाइनल कर दी गई है और वहाँ पे आने वाले 2-4-8 दिनों में वहाँ पर नाके की व्यवस्था हो जाएगी। तो एक जो आए दिन विभिन्न विभागों की चेकिंग थी, माननीय जिलाधीश महोदय ने निर्देश भी दिए हैं कि नाके पर ही चेकिंग होगी गाड़ियों की, उसके अलावा कहीं भी कोई भी पुलिस या कोई भी विभाग की माइनिंग की किसी की भी कोई चेकिंग नहीं होगी। रेत परिवहन करने वाले जो ड्राइवर वगैरह को भी आरोपी बना दिया जाता था, हाँ, उसको लेकर भी आपने आंदोलन किया था, उसको लेकर क्या? नहीं, उसको लेकर माननीय कलेक्टर महोदय ने उस बात को समझा है और उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि जो 379 की कार्रवाई है वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो की नहीं है और अभी भी हमारा उसमें ऐसा नहीं है कि उन पर 379 की कार्रवाई की जाए। जहाँ तक अगर अंडरलोड हो जाता है और जो रॉयल्टी अनुरूप माल आता है तो स्वाभाविक है फिर 379 की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका नाम? और साथ में रेत मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर भी माननीय कलेक्टर महोदय ने वहाँ की व्यवस्था को समझा और पूरा प्रशासनिक अधिकारी साथ में थे और वहाँ की समस्याओं को भी समझते हुए संबंधित दिशा निर्देश माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए। मनीष अजमेरा, सचिव रेत मंडी एसोसिएशन। यहाँ पर एक तो यहाँ पास में उमरिया पहाड़ी है जिसपे कि अवैध खनन का शिकायतें मिलती रहती हैं, वो भी देखना था। और दूसरा विषय ये था कि रेत मंडी जो रेत ये इंदौर में बहुत समय से मांग चल रही है, तो रेत एसोसिएशन के मोहन शर्मा जी हैं, अजमेरा जी हैं मेरे साथ में, इनसे चर्चा हम लोग की चल रही थी और बहुत अच्छा ग्रुप है पूरा ये। और इनके द्वारा ये जगह ये पहले सहमति दी गई थी नगर निगम को, तो इसका प्रॉपर विकास हो जाए, यहाँ पर ट्रकों का आने जाने का रास्ता प्रॉपर बन जाए, तो उस पर जितने भी ट्रक अभी शहर में खड़े होते हैं सड़कों के ऊपर, उससे ट्रैफिक के लिए भी कंजेशन होता है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक हैजार्ड भी होता है, उससे शहर को निजात मिलेगी। और प्लस जो रेत में व्यापार करने वाले लोग हैं, बहुत छोटे व्यापारी हैं, कोई बड़े व्यापारी नहीं है, इनको भी एक शासन की सुविधा मिल सकेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी इंदौर पधारे थे तो जो इंदौर का विकास मॉडल जो अनुसार प्रस्तुत किया गया था सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके, तो उसमें रेत मंडी का विषय भी था कि रेत मंडी एक बनाई जाएगी ताकि शहर के ट्रैफिक में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो भी ना हो और रेत मंडी से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनको भी एक सुविधा प्राप्त हो सके यहाँ पर। उसी क्रम में आज मौका देखा है, नगर निगम इसको डेवलप कर रहा है, इस ज़मीन को हम लोग नगर निगम को अलॉट कर रहे हैं और नगर निगम यहाँ यूज़र चार्जेस भी ले सकेगा इन लोगों से, इसमें सहमति दी है रेत एसोसिएशन ने। और धीरे धीरे रेत एसोसिएशन खुद भी इसमें कंट्रीब्यूशन करके नगर निगम की एजेंसी के माध्यम से जो भी अधोसंरचना बननी है धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। तो अभी एक ऐसी स्थिति में हम लोग ला देंगे तत्कालिक तौर पे कि यहाँ ट्रक खड़े हो सकें और ग्रेजुअली हर 6 महीने सालों में कुछ डेवलपमेंट होता जाएगा, 3-4 साल में अच्छे रूप में डेवलप हो जाएगी पूरी। एक रोल मॉडल की तरह हम लोग बनाना चाहते हैं। किस प्रकार का ये बने कि यहाँ जो ट्रक के ड्राइवर रहते हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी रहे, उनके खाना खाने की व्यवस्था भी रहे, उनके नहाने की, शौच की, टॉयलेट्स वगैरह सब रहें
और उनको सुविधा रहे कि अगर ट्रक खड़ा करते हैं तो उनके रुकने के लिए और सुविधा पूरी रहे, इसमें लाइट की व्यवस्था रहे, यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था रहे। इस प्रकार से इसको विकसित करने की योजना है यहाँ पर। और इसमें डेफिनेटली इसमें जो फंड्स आएंगे वो रेत मंडी एसोसिएशन से ही धीरे धीरे लेकर के हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन करेंगे, या जन भागीदारी से अगर कोई और लोग सहयोग करना चाहेंगे तो उसमें कराएंगे इसको। नगर निगम प्रारंभिक तौर पे केवल इसमें एक बेसिक लेवलिंग का काम जो कर लेगी, ताकि इसमें ट्रक्स और सब चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, लाइट वाइट टेम्प्रेरी व्यवस्था कर देगी अभी, ताकि तत्कालिक तौर पे शुरू हो सकेगी। इसके साथ साथ जुड़ा विषय ये भी था, रेत मंडी व्यवसायियों को जो यहाँ सब लोग अभी हैं आते हैं, कुछ 2-4% लोग जो इसमें बेईमानी का जिनकी सोच रहती है वो ज़्यादा ओवरलोडिंग करके ट्रक को लाते हैं। ऐसे केसेस बहुत कम हैं जिसमें कि बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ आती हैं। बिना रॉयल्टी की जो भी गाड़ी आएगी उसको रास्ता करेंगे, बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। जो ओवरलोडिंग 16 मीटर के अभी जो निर्णय हुआ है शासन स्तर पे, आप लोग मिले थे माइनिंग मिनिस्टर से, तो 16 क्यूबिक मीटर तक की इनकी चर्चा हुई है। 16 क्यूबिक मीटर में सभी सहमत हैं ये, और रॉयल्टी भी 16 क्यूबिक मीटर कट रही है, पर कई सारे ट्रक व्यवसायी 22 मीटर तक ला रहे हैं। उसमें माइनिंग को हमने बोला है कि उनके जो ट्रक का जो उन्होंने ओवरलोडिंग के लिए 22 मीटर कर लिया है उसको सबसे बात कर लें और वो लोग उसको कम करके 16 मीटर पे ले आएँ। कुछ एलपी जो ट्रॉले होते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ट्रॉले में भी हम लोगों ने 12 मीटर से ऊपर 12 मीटर या 16 मीटर जो लेंथ रहती है उसको हम लोग अभी जो लाइसेंसिंग जो रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारे यहाँ उसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। छोटे ट्रॉलों वालों को हमने बात की है यहाँ पर, बोला है कि आप ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, जितने की रॉयल्टी मिल रही है उतनी ही लाएंगे। अगर पाया गया कि एलपी में ओवरलोडिंग हो रही है जो 6 मीटर या 10 मीटर की है कैटेगरी के सबसे ज़्यादा हैं, तो उनका भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, क्योंकि एलपी में लाने का ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अलग से ट्रक्स रहते हैं ये सब चीज़ लाने के लिए, उसी में लाना चाहिए इसको। फिर भी एलपी में चूँकि रजिस्ट्रेशन कर रखा है कई लोगों ने, उनका रोजगार चल रहा है, तो केवल 12 मीटर 16 मीटर के चुनिंदा 20-25 है उनका हम लोग कैंसिलेशन कर रहे हैं, क्योंकि 12 मीटर 16 मीटर में बिना ओवरलोडिंग या बिना रॉयल्टी चोरी के कोई व्यवसाय कर ही नहीं सकता है उसमें, इसलिए गलत है उसकी परमिशन देना, उसको कैंसिल करेंगे उसको। सर क्या नाका भी यहाँ हम लगाने जा रहे हैं? एक आगे डबल चौकी पे एक जगह भी एडिशनल एसपी कनकने जी हैं, हमारे एडीएम साहब हैं बेडेकर जी, ये लोग जा रहे हैं देखने के लिए। उसमें एसोसिएशन के भी मोहन शर्मा जी अजमेरा जी साथ में रहेंगे, नगर निगम के अधिकारी भी हैं। वहाँ पर एक नाका लगाएंगे, पुलिस और माइनिंग की टीम रहेगी, और इस पॉइंट पे भी हम लोग चेकिंग करेंगे। प्लस अगर कोई शिप्रा से लाना चाहेगा तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। ये शहर में ये जो वायलेशन ज़्यादा बड़ी संख्या में हो रहे हैं, ये भी हमने निर्देश दिए हैं कि व्यवसायी छोटे होते हैं, अनावश्यक उनको परेशान नहीं किया जाए। उस चेकिंग के अलावा शहर में कहीं भी चेकिंग नहीं होगी, न ही कोई माइनिंग का अफसर चेक कर पाएगा, न ही कोई पुलिस का अधिकारी कर्मचारी इसको चेक करेगा, अनलेस अनटिल की जो इलीगल टाइम पे जो लाएंगे, जो जब एंट्री बंद रहती है उस समय कोई प्रवेश करेंगे तो बात अलग है, या कोई एक्सीडेंट टाइप की चीज़ हो या तो बात अलग है, पर केवल रॉयल्टी के नाम पे या इसके नाम पे कोई चेकिंग शहर में इन लोगों की नहीं होगी। और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि चेकिंग 1-2 जगह पे ही हो, चुनिंदा जगहों पे, उसके अलावा इन व्यवसायियों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। धार के एक मकान जो मेन सागर जैन है, जो बहुत बड़ा एक ट्रक पेडलर था यहाँ का, जिसके माध्यम से लिंकेजेस सभी जगह थे, उसका मकान तोड़ा है नगर निगम ने पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर, और इसी प्रकार उसका मकान अवैध बना हुआ था। तो नगर निगम से जो कार्रवाई की गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में की गई है इलीगल एक्टिविटी, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, इस वजह एक गुंडे का मकान भी तोड़ा गया है। और अभी कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, कुछ होटल्स भी ऐसे हैं जहां इसी प्रकार की ड्रग्स की अनैतिक गतिविधियां होती थी, अन्य प्रकार की, उनको भी पुलिस ने चिन्हित किया है, और शायद उनके खिलाफ भी शीघ्र ही हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। क्या संदेश देने का प्रयास? देखिए, संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जो भी गलत काम कर रहे हैं, चाहे ये पब्स हों, चाहे बार हों, चाहे इस तरह के व्यवसाय का शराब से जुड़े हुए कोई इस्टेब्लिशमेंट्स हो, ड्रग्स इलीगल है, वो इलीगल ही रहेगा। वो ड्रग्स से जुड़े हुए कोई व्यक्ति इन्वॉल्व पाया जाएगा तो न केवल उस पर जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो होगी, बल्कि उससे जुड़ी हुई जितनी धंधे हैं, उसके संपत्तियाँ हैं, सभी की लीगलिटी की जांच करेंगे हम लोग। जहाँ जहाँ इलीगल पाया जाएगा टोटल उसको ख़त्म करेंगे इस शहर से, इस शहर में वो नहीं रह पाएगा। फिर सिंपल ये संदेश है, जो ड्रग्स में जो डील कर रहे हैं जो लोग, और ऐसे लोग भी जो लोग बाहर चला रहे हैं या चला रहे हैं, उनको भी 21 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर प्रवेश दिया उन्होंने, तो बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस है हमारे एक्साइज को कि उनके बाहर लाइसेंस कैंसिल होंगे। कहीं भी एक केस मिल जाता है, प्रूव हो जाता है। और जहाँ जहाँ ड्रग्स का जाना पाया गया है, पुलिस को द्वारा जो इन्फॉर्म किया है लिखित में हमको, वहाँ भी हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं और सारे बार्स उनके स्थगित कर दिए गए हैं। उसमें जाँच हम लोग कर रहे हैं, और एविडेंसेस थोड़े भी होंगे तो उनके सभी के बार के लाइसेंस जहाँ जहाँ एविडेंसेस मिलेंगे वो निरस्त किए जाएंगे। क्या नाम है उसका? जयंत।
हाँ, एक जगनलाल भिंडे नाम के एक धार के माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, उनके बारे में यहाँ के व्यवसायियों ने बड़ा खुल के शिकायत की है कि वे सपना संगीता रोड में रहते हैं और जब वो निकलते हैं तो इंदौर की सीमा में भी ट्रकों को पकड़ते हैं। गांव में इन्होंने अपने एजेंट बना रखे हैं, उनके माध्यम से ट्रकों को रुकवाते हैं और उसमें अपना निजी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार से पीथमपुर में भी जाके परेशान करते हैं। इनका मैंने नाम नोट कर लिया है और मैंने उनको फ़ोन लगाया था, कलेक्टर धार को भी फ़ोन लगाया था, बात नहीं हो पाई मेरी। मैं कलेक्टर धार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे माइनिंग इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करें। मैंने यहाँ पर एडीएम साहब को, पुलिस अधिकारियों को बोला है कि अगर ये इंदौर ज़िले की सीमा में इस तरह से करना पाए गए तो इनको तत्काल इनको पुलिस थाने बैठाएं, हमको सूचना दें ताकि डिसिप्लिनरी एक्शन हम ले सकें। सर, इसके अलावा जो हम अवैध खनन रोकने के लिए क्या और कदम उठाए जा रहे हैं? अवैध उत्खनन काफ़ी हद तक केस बनाए हम लोगों ने। अवैध उत्खनन रोकने के लिए तो माइनिंग की टीमों को सतर्क रह के काम करना चाहिए। जो माइनिंग की टीम रहती है, ये बात सही है कि माइनिंग टीम में बहुत कम कर्मचारी अधिकारी हैं, पर जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी अगर अपनी सही मानसिकता से काम करें तो ये अवैध खनन रुक सकता है पूरा। तो ये स्पष्ट किया गया है और जो भी ट्रक पकड़े जा रहे हैं अवैध उत्खनन किया उसमें FIR रजिस्टर होंगी। अब ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होगी FIR, जो अवैध उत्खनन में जो पाए जाएंगी एक्टिविटी, जो भी व्यक्ति करता पाया जाएगा उस पर FIR होगी। इसमें हमारे न्यायालय का भी आदेश है। इसमें परिवहन संबंधित केसेस में मना किया है हमने कि छोटे व्यवसायी होते हैं ये, और इसमें कोई FIR नहीं की जाए। सब स्वेच्छा से ये लोग ईमानदारी से सही काम करने को तैयार है, बशर्ते वो 2-5% लोग पे नियंत्रण हो जाए जो बेईमानी से काम करते हैं, तो सभी लोग ईमानदारी से काम करेंगे ये लोग। तो छोटे व्यवसायी को परेशान नहीं किया जाएगा। पर अवैध उत्खनन करने वाले जो बड़ी लॉबीज़ हैं उस पर अभी काफ़ी हद तक हमने किया है। गाड़ियाँ रास्तात भी की हैं हम लोगों ने, और रास्तात अगर गाड़ियाँ मशीन रास्तात होंगी, हैवी पेनाल्टी होगी, हैवी पेनाल्टी रिकवरी के लिए उनके घर की नुकुरकी होगी, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें रुक सकती हैं। फिर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ भी आज के इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।